जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र सिंह। सभी को जय सिया राम। जब टेंट में थे भगवान राम तब भी दर्शन किया था, फिर उसके बाद जब उनको मंदिर यहाँ पर बनने लगा और उनको दूसरी जगह विस्थापित किया था वहाँ भी किया था। उस समय भी ये मन में इच्छा होती थी कि भव्य मंदिर बने, और आज भव्य मंदिर बन के तैयार हो गया है। तो इसको देख के निश्चित रूप से मन बहुत प्रफुल्लित है और हम सब लोग बड़े आनंदित हैं। होई सगुन शुभ विविध विधि बाजहि गगन निशान पुर नर नारी सनाथ करे भवन चले भगवान। रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होते ही कई भक्तों को वैसी ही अनुभूति हुई और आज भी हो रही है जैसे त्रेता युग में अवधपुर वासियों को तब हुई थी जब प्रभु श्री राम 14 बरस का वनवास पूरा कर अयोध्या आए थे। कुछ दिन पहले अयोध्या में दर्शन करने पहुंचे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला आनंदित हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से आए मंत्रियों के समूह की अगुवाई कर रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अयोध्या से भी कहीं आगे देख रहे हैं। महाकाल की आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के सारे मंत्रीगण आज भगवान राम के दर्शन करने के लिए आए। हम तो उम्मीद करेंगे कि भगवान जल्दी मौका दे तो अयोध्या के बाद मथुरा का भी आनंद ले। राम का नाम रटने वाले कई भक्त इन दिनों याद दिला रहे हैं कि महामंत्र श्री कृष्ण के नाम के बिना पूरा ही नहीं होता। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। अब बात केवल नाम जप की नहीं है, कहानी इशारों में कही जा रही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और मथुरा के स्मरण के माध्यम से क्या कहने की कोशिश हो रही है, ये समझना अधिकांश लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम क्या पूरा हिंदुस्तान चाहता है, आज नहीं तो कल गोपाल कृष्ण मुस्कुराएंगे, उसका आनंद लेंगे। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में हम बात करेंगे इसी कहानी की। आप सुनेंगे कि कुछ दिन पहले जिस बात की गूंज अयोध्या और लखनऊ की सरहदों से निकलकर पूरी दुनिया तक पहुंची थी, अब वही बात मध्य प्रदेश की गली गली में सुनाई देने लगी है। और आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराएंगे आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से, जिनके बताए उपाय कई लोगों को निरोगी बना चुके हैं। ज्योतिष में ट्यूबुलर क्लोसिस रोग को कारक चंद्रमा, मंगल व शनि ग्रह को माना गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी लिसनर्स और व्यूअर्स का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आपने जिस तरह से कैपिटल रेडियो अयोध्या का उत्साह बढ़ाया है और साथ दिया है, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। कैपिटल रेडियो अयोध्या को सुनने और देखने वाले जो लोग आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से पूछने के लिए सवाल भेज रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वो अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान की जानकारी के साथ सवाल भेजें ताकि आपको समस्या का समाधान मिल सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस महीने के पहले हफ्ते में अयोध्या आए। सीएम डॉक्टर यादव के साथ उनकी पत्नी भी थी। दोनों ने रामलला के दर्शन किए और उनकी पूजा भी की। मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी सरकार के कई मंत्री प्रभु रामलला के दर्शन के लिए आए थे। मध्य प्रदेश के सीएम साहब इन दिनों अक्सर अपनी अयोध्या यात्रा की बात करते हैं और साथ में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का स्मरण भी अवश्य करते हैं। अभी हमारा पेट नहीं भरा है। राम जी की तो जय जयकार हुई है, लेकिन मथुरा में मटकी घुटना बाकी है नहीं है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की मनमोहक लीलाओं को कौन नहीं जानता। उनकी बाल लीला की झांकी की एक झलक के लिए आज भी अनगिनत भक्त गोकुल से लेकर वृंदावन तक गली गली को निहारते दिखाई देते हैं। मटकी फोड़ लीला तो जगत प्रसिद्ध है, लेकिन अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद मथुरा में मटकी फोड़ने की बात क्या संकेत देती है, ये समझना मुश्किल नहीं है। डॉक्टर मोहन यादव याद दिलाते हैं कि मान्यताओं के अनुरूप
सप्तपुरियों में अयोध्या के बाद मथुरा का ही नाम आता है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी दारावती सप्तके मोक्षदायिका, वो 7 पवित्र नगरियां जिनमें जन्म लेने मात्र से, वो जन्म लेने तो छोड़ो, जाने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये दावा भी करते हैं कि मथुरा और श्री कृष्ण कन्हैया को लेकर जैसे वो सोच रहे हैं वही सोच आज पूरे देश की भी है। हम तो कह ही रहे, हम क्या पूरा हिंदुस्तान चाहता है, आज नहीं तो कल गोपाल कृष्ण मुस्कुराएंगे, उसका आनंद लेंगे। जन श्रुति में गोस्वामी तुलसीदास महाराज का एक प्रसंग बार बार कहा और सुनाया जाता है। ये प्रसंग उनकी ब्रज यात्रा से जुड़ा है। जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनसे राम रूप में प्रकट होने की प्रार्थना की। कहा कहो छवि आपकी भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक तब नबे धनुष बाण लेउ हाथ। ये कहा जाता है कि गोस्वामी जी की प्रार्थना पर चमत्कार हो गया। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भये रघुनाथ। और आज श्री रघुनाथ जी के दर्शन करने वाले कई भक्तों को कान्हा याद आ रहे हैं। मन में श्री कृष्ण की जो छवि बसी है उसमें बाल गोपाल मुस्कुराते दिखते हैं। मथुरा में जिस मटकी फोड़ लीला को मध्य प्रदेश के सीएम साहब देखना चाहते हैं, वो मानते हैं कि उसका समय अब अधिक दूर नहीं है। और आने वाले समय में परमात्मा चाहेगा तो अयोध्या के बाद मथुरा में भी गोपाल कृष्ण मुस्कुराएंगे, कोर्ट में बहुत जल्दी मामला निपटेगा। डॉक्टर मोहन यादव आस्थावान हैं, लेकिन वो राजनीति में हैं। ऐसे में उनके हर बयान को गौर से सुना जाता है। बयानों की समीक्षा भी होती है और जो इन बयानों को लेकर सवाल उठाते हैं, मुख्यमंत्री जी उनको जवाब देने में भी पीछे नहीं रहते। सबकी आंखों का तारा, अभी हमको मालूम है गोपाल कृष्ण के जन्म स्थान पर कांग्रेस कितने नाटक करती, देखो तो सही। डॉक्टर मोहन यादव अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद मथुरा की बात करने वाले पहले राजनेता नहीं हैं। आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज का बयान भी याद होगा। देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज के इस चर्चित बयान के ठीक बाद हमने कैपिटल रेडियो अयोध्या के 6ठे अंक में इस पर विस्तार से बात की थी। अगर आपने वो अंक ना सुना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक साझा कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े दूसरे प्रमुख नेता भी अयोध्या दर्शन के लिए आ रहे हैं तो मथुरा की बात कर रहे हैं। जैसा अयोध्या हुआ वैसी काशी मथुरा हो जाएगा। अयोध्या में मंदिर के लिए एक लंबा आंदोलन चला। उस आंदोलन के कुछ प्रसंगों और कुछ नेताओं के बारे में हमने अपने शुरुआती एपिसोड में बात की थी। साध्वी उमा भारती जी आंदोलन को शिखर तक ले जाने वाले नेताओं में प्रमुख रही हैं। हालांकि वो मानती हैं कि मथुरा के लिए इस तरह के आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। आंदोलन होना कि अभियान होना इस सब की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो खुदाई के बाद प्रमाण मिलने थे। मथुरा और काशी में खुदाई के बिना प्रमाण मौजूद है, इसलिए माननीय कोर्ट उन प्रमाणों के आधार पर जो निर्णय देगा उस निर्णय को हम मान्य करेंगे। लेकिन मेरी आस्था यही रहेगी कि वहाँ मंदिर का निर्माण हो। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ही तरह साध्वी उमा भारती जी को विश्वास है कि कोर्ट का निर्णय जन भावना के अनुरूप ही होगा। इस देश का मुसलमान हिंदू के बराबर कानून का अधिकार रखता है, उनको कोर्ट में जाने का अधिकार है। फिर कोर्ट जो फैसला सुनावे उसको वो स्वीकार करते हैं। इस विषय पर सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही है। संयोग है कि हाल में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की एक और प्रमुख नेता
साध्वी रितंबरा जी का एक बयान वायरल है। लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। काशी, मथुरा और अयोध्या ने एक साथ ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। अगर आप भी इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी राय साझा करें। आप जिस प्लेटफॉर्म पर ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं वहां कमेंट करके अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों की राय हम अगले अंक में जरूर शामिल करेंगे। ये है कैपिटल रेडियो अयोध्या। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के साथ स्पॉटिफाई और पॉडकास्ट के कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुन रहे हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें अपने सुझाव देना चाहें तो capitalradioayodhya@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और अब समय है आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम का। भारत के जाने माने ज्योतिषी आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से जानिए हमेशा तंदुरुस्त रहने का आसान उपाय। कैपिटल रेडियो अयोध्या कार्यक्रम के सभी श्रोताओं के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बंधु, आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे क्षय रोग की, या को टीबी भी कहें, ट्यूबुलर क्लोसिस। ज्योतिष में ट्यूबुलर क्लोसिस रोग को कारक चंद्रमा, मंगल व शनि ग्रह को माना गया। ये क्षय रोग यानी टीबी का रोग प्राय छुआछूत से होवे, अथवा क्षय रोगी वाली गाय को अगर दूध को हम इस्तेमाल करें वैसे भी ये रोग है जाए, अथवा यदि घर में परिवार में माता पिता के लिए अगर ये रोग है तो धीरे धीरे करके कुछ समय के बाद में ये रोग जो है उनकी संतति में भी देखा जाए। विशेष करके एक प्रकार के कीड़ा जो है फेफड़े में पैदा है वैसे यह रोग की उत्पत्ति हो। ये कीड़ा धीरे धीरे रुग्ण व्यक्ति के फेफड़े को भक्षण करते रहें, जाके कारण रोगी को शनि शनि क्षीणता की प्राप्ति होती चली जाए। खांसी चलती रहे, रात दिन जो है बुखार बनो रहे, भूख नहीं लगे, छाती में दर्द बनो रहे, श्वास लेवे में भी कष्ट हो, कफ गिरतो रहे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि रोगी के कफ में जो है खून के धब्बा भी आ जाए। ऐसे रोग से पीड़ित व्यक्ति जो है काल कवलित है जाए, अर्थात धीरे धीरे जो है मृत्यु के लिए प्राप्त है जाए। दूषित वातावरण में रहने से श्वास के साथ धूल के कण जो है फेफड़े में चले जाए, वैसे अधिक परिश्रम करने से यह क्षय रोग की उत्पत्ति हो। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से प्रथम भाव से शनि को संबंध हो, अथवा प्रथम भाव को स्वामी दूसरे स्थान में चलो जाए, छठे, 8वें, 12वें भाव में हो, चंद्रमा व शनि को संबंध हो, मंगल व शनि को संबंध हो, तो ऐसी स्थिति में जातक के लिए निश्चित रूप से ये टीबी नाम को क्षय रोग हो। लग्नेश दुर्बल हैवे पे भी क्षय रोग की प्राप्ति हो। उदाहरण के लिए तुला लग्न की मानो हमारी कुंडली है और वह तुला लग्न की कुंडली में प्रथम भाव से अगर शनि को संबंध हो, प्रथम भाव को अधिपति जो है शुक्र जो है वो अगर छठे भाव में आ जाए, अथवा शनि और मंगल को आपस में दृष्टि संबंध बन जाए, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो है क्षय रोग हो गए। ज्योतिष के द्वारा या को निदान करने के लिए यह रोग के कारक ग्रह जो हैं उनको उपचार करना लाभकारी है। चंद्रमा, मंगल और शनि जो है यह रोग के कारक बताए आपको, तो सबसे पहले चंद्रमा को मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः सोमवार के दिन से 44,000 जा को जप है या को करना चाहिए। मंगल को बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह, मंगलवार से 40,000 जा की जप संख्या है। शनि को मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमो, शनिवार से 92,000 जा को जप। चंद्रमा, मंगल व शनि के यंत्र के लिए धारण, अथवा चंद्रमा, मंगल व शनि के
यंत्र को भी हम धारण कर सकें। इन ग्रहण से संबंधित वृक्ष पलाश है, खैर है, शमी है, इन वृक्षण की जड़ को धारण करें तो यह रोग को जो है से शांति की प्राप्ति हो। अथवा यह रोग के कारक ग्रहण के लिए चंद्रमा के लिए मोती 11 रत्ती को, मंगल के लिए 8 रत्ती को मूंगा और शनि के लिए जो है 4.5-5 रत्ती को नीलम जो है ये हम धारण करें तो निश्चित रूप से यह रोग को निदान हो गए। ये आज हमने आपसे क्षय रोग ट्यूबुलर क्लोसिस के विषय में बात करी। यही प्रसंग पे आज के प्रसंग समापन है। अगले एपिसोड में और कई नई बीमारी के बारे में बात करेंगे। अगर आप आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से व्यक्तिगत तौर पर भी संपर्क करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। ईमेल एड्रेस है capitalradioayodhya@gmail.com। कैपिटल रेडियो अयोध्या आपका अपना मंच है। इस पॉडकास्ट को शेयर करते हुए आप हमारी बड़ी मदद करेंगे। आप इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। और अब प्रभु श्री राम के चरित्र का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगण अम्ब अदितिसी, रघुबर भक्ति प्रेम परमीति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुबग सने बने, शिय रघुवीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री राम जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद्य भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। शमन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुबट भूपति विचार के, कुबंज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप
और शोक का नाश करने वाली और इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के शोकने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम को कलिमल करी गण के कैरी साबक जन मन बन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद गण दारिद दवारी के। भक्तों के मान रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुहंग बाल के हरन मोतम दिन कर कर से सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।